हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल बॉटम और डब्लू पैटर्न के बारे में। डबल बॉटम पैटर्न और डब्लू पैटर्न, बहुत लोग तो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये दोनों पैटर्न जो है वो सेम है या फिर अलग अलग है। कैसे इन दोनों को यूज करना होता है मार्केट में, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस होते हैं, इन सब के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो इसी कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे। डब्लू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न को स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोनों को अलग अलग करके समझेंगे। कैसे आपको मार्केट में उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा। हर एक चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको करना बस ये है कि स्टार्टिंग से लेके वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो चैनल पे लाइक कर देना है, सॉरी, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं होता है कि परफेक्शन, कभी कभी इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन खोजना चाहिए। इसलिए ये जो मिस्टेक हुआ उसको मैंने कट नहीं किया। ठीक है। स्टार्ट करते हैं डबल बॉटम और डब्लू पैटर्न को समझने में। उससे पहले मैं बता दूं कि आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये मेरे प्रीवियस वीडियो का है, जो कि डबल टॉप पैटर्न और एम पैटर्न को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी एक बार चेकआउट करना। आप देख सकते हो मैंने ये रैंडम चार्ट उठाया था यूआरयूएसडी का, और यहाँ पे मैंने देखो कितना अच्छे से आपको मैंने प्रॉपर चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करके समझाया था। कैसे आप इसमें टारगेट ले सकते हो, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, कैसे आपको एंट्री प्लान करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, हर एक चीज को देखो ध्यान से। कितने प्रॉपर तरीके से मैंने आपको हर एक चीज बताया था। देखो ये एम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक डब्लू को भी आइडेंटिफाई किया था, वो मैंने बोला था कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देख सकते हो ये डब्लू पैटर्न, ये डब्लू। ठीक है। और ये रहा आपके सामने एम पैटर्न। देखो कितने अच्छे से मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वैसे ही आज हम लोग चार्ट पे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और अच्छे से समझेंगे एम पैटर्न कैसे वर्क करता है, सॉरी डब्लू पैटर्न कैसे वर्क करता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, डबल बॉटम और डब्लू पैटर्न में डिफरेंस क्या होता है, हर एक चीज समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो एम पैटर्न कवर किया था ना, या डबल टॉप पैटर्न जो मैंने कवर किया था, उसमें ये था एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था जो मैं बताना भूल गया था। ठीक है। उसको मैं अभी ही कवर करता हूँ। ठीक है। और ये सेम पॉइंट आपको डब्लू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न पे भी आपको सेम एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि ये जो मैंने कंडीशन बताया था आपको कि एम पैटर्न अगर थोड़ा सा टिल्टेड हो, ठीक है, किसी भी साइड में टिल्ट हो सकता है। अगर इस तरीके से कुछ देखो, जैसे आपके सामने ही एग्जांपल है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ है, एक साइड में झुका हुआ है थोड़ा। तो यहाँ पे कैसे आपको टारगेट जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है। ये मैंने आपको बता तो दिया था कि कुछ इस तरीके से आप डाउन साइड में आते हुए देख सकते हो। लेकिन फिर जब मैंने अच्छे से नोटिस किया तो मुझे लगा कि एक मिस्टेक हुआ है मेरे से, उसको करेक्ट करना जरूरी है। ठीक है। तो वो मिस्टेक को मैं करेक्ट करता हूँ। मैंने अच्छे से इसको आइडेंटिफाई किया। ध्यान से देखना आप। क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई टिल्टेड आपको नजर आए स्ट्रक्चर मार्केट में, एम पैटर्न हो या डबल बॉटम पैटर्न हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो पहला होगा हाई, ठीक है, और जो दूसरा ये देखो ये दो है। यहाँ से आपको क्या करना है कि आप सिंपल बॉडी टू बॉडी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। विग टू विग भी कर सकते हो, लेकिन बॉडी टू बॉडी ज्यादा बेटर रहता है। बॉडी टू बॉडी आप प्रेफर करो। कुछ इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हो या फिर इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ठीक है। सिंपल हो गया। अब क्या करना है कि देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक का आपने इस डिस्टेंस को मार्क किया, आपको पता चला कि कुछ इतना एरिया का डिफरेंस आ रहा है, इतना टिल्टेड है। ठीक है। तो इसको सिंपल क्या करना है कि आपको जब आप अपना टारगेट लोगे ना, तो उसको उसी हिसाब से उतना ही एग्जैक्ट डिस्टेंस को आप लोग यहाँ पे जब करोगे, तो देखो ध्यान से आपको नजर आएगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली उतना ही आपको टारगेट दिया हुआ है। यहाँ से, सॉरी, एक मिनट गाइस, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि सेम उतना ही, जितना अपसाइड से ये टिल्टेड है, उतना ही आपको ये जो है यहाँ पे जो देखो परफेक्ट आपको टारगेट देता हुआ मार्केट नजर आया है। यहाँ तक टारगेट फुलफिल हो चुका था मार्केट का। ठीक है। सिंपल है। तो ऐसे ही आप फर्दर, ठीक है, देखो ये तो एक पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है, जो आपको मैंने बताया
कि देखो सेम जितना डिस्टेंस आपका ये अपसाइड से यहाँ तक का रहेगा, ठीक है, बॉडी टू बॉडी आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप विग टू विग भी इसको कनेक्ट करके अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो जैसे ये टॉप विग है और ये टॉप विग है, ठीक है, इसको मैंने सिंपल कनेक्ट किया एक दूसरे से, ठीक है, इतना ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हुआ, ठीक है। अब क्या करना है कि जहां से एम पैटर्न का स्टार्ट हुआ है फॉर्मेशन होना, वहां पे हमें इसको सिंपल ऐसे लगा देना है, और इसका जो लो होगा ना ये अपना टारगेट हो जाएगा, ठीक है। देखो परफेक्ट मार्केट ने बिल्कुल आपको टारगेट दिया है। हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम डब्लू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न में भी यही जो प्रोसेस है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे अपने टारगेट को लेने के लिए। अगर कोई टिल्टेड होगा तो, ठीक है, इस चीज को समझना, ये कंडीशन है। अगर कोई टिल्टेड फॉर्म में हुआ तो हम इसको ऐसे ही करके आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे क्या होता है ना कि इस तरीके से आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हो ना कि क्या टारगेट होगा। आप थोड़ा सा टिल्ट के चक्कर में थोड़ा वेट करते रह जाओगे और मार्केट रिवर्स कर जाएगा, फिर आप फंस जाओगे वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए आपको एग्जैक्टली exactly ऐसे मैंने मेजर करके देखा है, बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है, ठीक है। मैं 2 दिनों से यही चेक कर रहा था कि मैं कैसे आपको समझाऊं इसको और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये जब मैंने इसको थोड़ा सा चेकआउट किया तो काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आया। देखो ध्यान से, ये टॉप विग है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये जो टॉप विग है ना, देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये देखो यहाँ पे आपको टॉप विग दिख रहा है, ठीक है, या तो विग टू विग या तो बॉडी टू बॉडी, कुछ कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो अभी हम लोग सिंपल ऐसे टॉप विग तो इसका टॉप विग लेते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे कैंडल है इसके टॉप विग को कंसीडर किया, और जहां से एम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ वहां पे हम लोगों ने लगा दिया, और देखो ध्यान से कितना परफेक्ट आपको टारगेट देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने लो विग में भी लगाया तो ऐसे आप देख देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि आप पूरा डाउन तक वेट मत करो, थोड़ा सा इसके इसके 50% एरिया पे सेफ बुक करके एग्जिट कर जाओ, ठीक है। कभी फिर आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे फिर, ठीक है। ऐसा होगा कि जैसे आपने ये मार्क किया ऐसे कुछ इस तरीके से टॉप विग टू विग आपने ऐसे सिंपल मार्क किया, ठीक है, सिंपल मान लेते हैं। या फिर आप बॉडी टू बॉडी ले सकते हो, बॉडी टू बॉडी ज्यादा परफेक्ट होता है, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, कुछ इस तरीके से देखोगे। तो फिर देखो ध्यान से एक चीज को समझना कि जब आप ऊपर से भी बॉडी टू बॉडी जब आप मेजरमेंट करोगे तो डाउन साइड में भी आपको जब यहाँ पे जब आप टैप करोगे ना तो यहाँ पे बॉडी पे ही लगाना है इसको, ठीक है, ये मेजरमेंट। ऐसा नहीं कि ये विग से आप मेजरमेंट लेना स्टार्ट करना, ऐसा मत करना। डाउन साइड में भी जहां से एम का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है वहां पे आप बॉडी से ही इसको मेजर करना, ठीक है। मैंने बहुत इसको अच्छे से एनालाइज करके आपको बताया है। इसका जैसे ही मार्केट 50% एरिया अप्रोच करेगा आप सिंपल एग्जिट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ भी मैंने समझाया आपको सिंपल। अब और जगह भी देख लेते हैं, चलो यहाँ भी, यहाँ पे तो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे और देख लेते हैं, कहीं और मैंने टिल्टेड समझाया था, देखो ध्यान से देखना, यहाँ भी मैंने आपको टिल्टेड समझाया था, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा अपसाइड में ही है, मान लो यहाँ से बॉडी टू बॉडी हम लोग अगर लेते हैं थोड़ा सा, तो छोटा सा आपको एक डिस्टेंस नजर आएगा मार्केट का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है कि जहां से एम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे टिल्टेड है ना, ये एक साइड से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ से हम लोगों ने सिंपल इसको मेजरमेंट लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको देखो एम का फॉर्मेशन ये होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा टिल्टेड मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग थोड़ा सा टिल्टेड ही लेंगे अपने टारगेट को, इस तरीके से यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इस तरीके का आप यूज कर सकते हो, बहुत ही एक्यूरेट काम करता है, ठीक है। हर प्लेस पे आपको काम करता हुआ ये नजर आएगा, ध्यान से देखोगे अगर आप तो यहाँ भी आपको एक छोटा सा देखो इतने का स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। और यहाँ पे जो आपका टारगेट है ना, ये जब आपने बॉडी पे लगाया तो ये आपका टारगेट यहाँ पे आपको बुक कर लेना है, देखो कितना सिंपल है और परफेक्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है फाइंड आउट करने के लिए, परफेक्शन बनाने के लिए कभी कभी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि चार्ट आपको फिर मौका नहीं देता है आपकी इम्परफेक्शन को करेक्ट करने का, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा अच्छे से फाइंड आउट करना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग डबल टॉप पैटर्न के बारे में। कहाँ गया यार, हेलो हेलो, ये कहाँ गया, 45 मिनट्स, हाँ। चलो यहाँ पे है हम लोग का स्क्रीन, और अब हम लोग समझना शुरू करेंगे। बिल्कुल देखो जैसे डबल टॉप पैटर्न है ना, बिल्कुल वैसा ही आप समझो कि
बिल्कुल इसके अपोजिट, इसका वाइस वर्सा कर दोगे, इसको पलट दोगे, उल्टा कर दोगे, तो ये डब्लू पैटर्न की तरह आपका वर्क करेगा, लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, डब्लू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। देखो जैसे डबल टॉप हुआ कि ये टॉप इक्वल हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ठीक है। और एम में क्या होता है कि थोड़ा सा टिल्टेड होता है, वैसे ही डब्लू में, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे डब्लू पैटर्न के बारे में, ठीक है, ध्यान से देखना। कुछ इस तरीके से पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस यूज करना। चलो स्टार्ट करते हैं, डबल बॉटम और डब्लू पैटर्न के बारे में सीखना और समझना, ठीक है। यहाँ से अपना स्टार्ट होता है, दूसरा टॉपिक कवर होना स्टार्ट होता है, और थोड़ा सा पेशेंस रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा हर एक चीज। अब देखो, स्टार्ट करते हैं डबल बॉटम को समझने से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसके कंडीशंस को समझना। उसके बाद हम लोग लाइव चार्ट पे जाके उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको यूज करना है, कैसे आपको टारगेट फिक्स करना है। ऑलमोस्ट आपको एक आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। देखो ध्यान से, मार्केट क्या किया कि पॉइंट ए से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे मार्केट डाउन साइड की तरफ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से कंटिन्यू आपको पॉइंट ए से मार्केट ट्रेवल करते हुए आया ऐसे डाउन साइड में, ठीक है। डाउन साइड में जब आया तो एक इंपॉर्टेंट की लेवल के पास जैसे ही मार्केट ने टैप किया, तो वहां से मार्केट में एक बाइंग आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी करंटली मार्केट यहाँ से सेलिंग से आ रहा था, ठीक है, सेलिंग से आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट एक पोजीशन पे, एक पॉइंट पे, एक किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे टैप करके यहाँ से मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हुआ। बाइंग आया, थोड़ी देर तक ये बाइंग सस्टेन किया, ठीक है, या फिर ऐसे आपको कुछ इस तरीके से भी ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे साइड होता हुआ मार्केट आपको नजर आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे ही नजर आए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को समझना, मार्केट आपको कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। तो देखो यहाँ से ऐसे मार्केट ऐसे डाउन साइड में आया, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट को टैप किया, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। फिर एक पॉइंट पे मार्केट रेसिस्टेंस लेता है, और रेसिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। डाउन साइड की तरफ जब मार्केट मूव करता है, तो ये जो यहाँ पे लो है ना, या तो इस लो को स्वीप करता है मार्केट, स्वीप करके आपको अपसाइड में जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है, पहला कंडीशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि अगर मार्केट में इस लेवल पे, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मार्केट, सॉरी 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 गाइस, अगर मार्केट में इस लेवल पे यहाँ पे कोई एफवीजी वगैरह बन रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट में वहां पे कोई, मार्केट जब यहाँ से मूव किया हो तो कोई एफवीजी छोड़ के गया हो, ठीक है। तो कभी कभी मार्केट क्या करता है कि नीचे ना आके इस एफवीजी को यूज करके फिर यहाँ से मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, और फिर मार्केट कंटिन्यू ऐसे अपसाइड की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ पे कोई एफवीजी होगा, बाइंग एरिया होगा, उसको यूज करेगा, या तो मार्केट एग्जैक्टली इस बॉटम को टैप करके, एग्जैक्टली इस बॉटम को टैप करके यहाँ से मूव कर जाएगा, या तो फिर आपके पास इसको, इस बॉटम को ऐसे स्वीप करके मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये तीन कंडीशंस होते हैं जिसके बेसिस पे एम पैटर्न हो या डब्ल्यू पैटर्न हो, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो, डबल बॉटम पैटर्न यानी कि डबल बॉटम का मतलब ही हो गया कि दो बॉटम्स, ठीक है, दो बॉटम्स। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये, और मार्केट अप साइड की तरफ में मूव कर गया, ठीक है। अब देखो, ऐसे अगर थ्योरेटिकल देखा जाए तो क्या यूज होता है कि मार्केट में जैसे ये देखो, ये जो पोर्शन हुआ जहां पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है, इस एरिया को, मतलब मैक्सिमम ट्रेडर्स जो होते हैं वो मार्क करके इस एरिया को नेकलाइन बोलते हैं। ये नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे वो ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे ही मार्केट नेकलाइन पे आता है, या तो मार्केट इसके पहले ही रीटेस्टिंग लेके तब ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये समझना, या तो मार्केट इस नेकलाइन को टैप करके यहाँ पे रीटेस्टिंग लेके फिर ब्रेकआउट देता है, या फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है
कि मार्केट कभी कभी इसके ऊपर ब्रेकआउट दे के इसके ऊपर रिटेस्टिंग लेके फिर अपसाइड की तरफ मूव करता है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि कभी कभी मार्केट आपको ये डायरेक्ट यहाँ से अपसाइड की तरफ में मूव कर जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड की तरफ में। और देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अपना जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि जहां से एम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है, देखो ध्यान से समझना, जहां से एम का फॉर्मेशन होना है या डब्ल्यू का, सॉरी जहां पे डब्ल्यू का या एम का जो भी हो, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही है, बस वाइस वर्सा है, ठीक है। जहां से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है इस पैटर्न का, वहीं तक अपना जो होता है वो टारगेट होता है, ठीक है। और टिल्टेड हो तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे मेजरमेंट लेना है उसका, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कैसे अपना वहां पे टारगेट बुक करना है, ठीक है, वो तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही। अब देखो समझना है इस चीज को कि अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एक और कंडीशन बहुत ही मजेदार कंडीशन है, ठीक है, समझना है इस चीज को। जब मार्केट इसको सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बिना पहले ना ही बाद में रीटेस्टिंग क्रिएट किए हुआ, ठीक है, मतलब पहले नहीं करता है और डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, उस केस में कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ से आपको मूव तो कर जाता है सीधे बिना रीटेस्टिंग के, ठीक है, लेकिन अपने टारगेट को मीट किए बिना फिर मार्केट यहाँ से ऐसे रिवर्स आके फिर से रीटेस्टिंग लेके उसके बाद आपको जाके यहाँ पे टारगेट देता हुआ नजर आता है, ठीक है। ये कंडीशंस होता है ऐसा मार्केट में, आप कभी नोटिस करना, ठीक है, मैंने बहुत ट्रेड प्लेस किया है इस पे, बहुत ही बैक टेस्टिंग किया है, इसलिए मुझे हर एक कंडीशन इसका पता है कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये था तीनों कंडीशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, समझना इस चीज को, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जब भी सिंगल कैंडल ऐसे ब्रेकआउट दे तो फिर आप वेट, अगर आपने एंट्री बना लिया है, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और रीटेस्टिंग नहीं करता है मार्केट, जैसे ही ब्रेकआउट दिया आपने एंट्री बना लिया, फिर मार्केट ने रीटेस्टिंग भी नहीं लिया, तो वहां पे क्या करना कि आप टारगेट का वेट मत करना, पहले ही अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लेना, या तो फिर थोड़ा बहुत लेके इसके 50% एरिया पे लेके आप निकल जाना, ठीक है। कैसे 50% एरिया, तो यहाँ से हम लोगों ने सिंपल मार्क किया कि यहाँ से पैटर्न का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये रहा नेकलाइन का एरिया, ठीक है, सिंपल। और ये नेकलाइन से फिर हम लोगों ने ऐसे मार्क किया ये 50% एरिया, ठीक है, देखो ये रहा 50% एरिया, यहाँ तक हमने सिंपल अपना टारगेट लिया और मार्केट से एग्जिट कर गए। अगर मार्केट फिर हमें दोबारा मौका देगा यहाँ पे रीटेस्टिंग के बाद अपसाइड के लिए, कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा डाउन साइड से, तो फिर हम यहाँ से ट्रेड दूसरा भी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। ये तभी करना जब आपको अच्छा खासा पकड़ हो जाए डब्ल्यू पैटर्न पे या एम पैटर्न पे, तभी कुछ ऐसा रिस्क लेना, अदरवाइज इग्नोर करना, यहाँ से आपने अपना टेक प्रॉफिट लिया और सिंपल एग्जिट हो गया मार्केट से, ठीक है। ये देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हुआ है ये डब्ल्यू का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये डब्ल्यू टिल्टेड भी हो सकता है, ठीक है, किसी एक साइड में, जैसा कि मैंने एम के साथ आपको सिनेरियो बताया कि ये टिल्टेड भी हो सकता है, थोड़ा सा आपको मान लो कि कुछ इस तरीके से आया मार्केट, ठीक है, कुछ यहाँ से करके फिर आपको कुछ इस तरीके से भी आपको टिल्टेड नजर आ सकता है, ठीक है, फिर मार्केट आपको कुछ इस तरीके से भी टिल्टेड होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट जैसे ही अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा वैसे ही आपको एग्जिट लेना होगा। अरे यार देखो यहाँ पे जो कॉर्नर पे आ रहा है उसको इग्नोर करना, ठीक है, फोकस करना अपने जो भी मैं बता रहा हूँ उस उन बातों पे फोकस करना, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से आपको कंडीशंस नजर आएगा। अब देखो इसको हम लोग डब्लू बोल सकते हैं, ठीक है, ये जो डबल बॉटम हो गया इसको भी डबल बॉटम, ये भी डबल बॉटम ही है, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होता है। अब बात करते हैं कि देखो क्या यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल डिफरेंस, इस चीज को समझना कि अब देखो जैसे डब्लू पैटर्न वाले क्या करते हैं कि वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, लेकिन यहीं पे डब्लू जो डबल बॉटम का यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे उन्होंने देखा कि एफ क्रिएट हुआ है तो उस एफ को मार्क कर लिया, अगर एफ नहीं है तो वहां पे सिंपल उन्होंने इसके बॉटम को मार्क किया, ठीक है, ये जो आपको बॉटम दिख रहा है इस बॉटम को मार्क कर लिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो या तो एफ है तो एफ को मार्क कर लिया और जैसे ही मार्केट एफ को टैप किया, ठीक है, देखो ध्यान से,
जैसे ही मार्केट इस एफवीजी को टैप करेगा, ठीक है, और कोई रिजेक्शन कैंडल देगा, तो वो यहीं से बैठ जाते हैं। कोई अगर बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कैंडल नजर आता है, तो वो यहीं से बैठ के इस पूरे ट्रेंड को राइड करते हैं, ठीक है। ये डबल बॉटम वाले करते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू पैटर्न वाले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि इस नेकलाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो बंदा यहाँ से बैठ के राइड कर रहा है, ठीक है, उसका जो स्टॉप लॉस है वो सिंपल आपका इसके नीचे, ये जो आपका दूसरा बॉटम दिख रहा है, ठीक है, या फिर पहला बॉटम उसके नीचे भी रख सकते हो, लेकिन ये जो दूसरा बॉटम है उसके नीचे यहाँ पे सिंपल स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ से वो ट्रेंड राइड करना स्टार्ट किया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, या तो वो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर देगा, या फिर सिंपल बहुत ही अच्छा खासा बड़ा यहाँ से प्रॉफिट लेके बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। लेकिन जो डब्ल्यू पैटर्न वाले होते हैं वो नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट करते हैं और उसके बाद एंट्री प्लान करते हैं। तो कुछ इस तरीके का उनका टारगेट दिखता है, और डबल बॉटम वालों का टारगेट कुछ इस तरीके का नजर आता है, ठीक है। फर्क इसी चीज का है। अब देखो क्या होता है कि डब्ल्यू पैटर्न में या एम पैटर्न में जो एक्सपर्ट हो जाते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, बार बार बैक टेस्टिंग करना होता है, ऐसे ही एक्सपर्ट नहीं होता कोई भी किसी भी चीजों का, ठीक है। और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, सॉरी, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको कि जब तक आप 100 से 200 ट्रेड्स ना लो किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर, किसी भी पैटर्न के ऊपर। और 100 से 200 ट्रेड कहाँ लेना है, तो आपको डेमो ट्रेडिंग में लेना है या पेपर ट्रेडिंग में लेना है। जब तक आप 100 से 200 ट्रेड्स नहीं ले लेते हो, आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं कर लेते हो, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है, कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, जब तक आप इस पे हाथ साफ नहीं कर लेते हो अच्छे से। देखो 100 से 200 ट्रेड लोगे आप, तो आप उसमें एक्सपर्टीज हो जाओगे, आपका एक्सपर्टीज हो जाएगा उस चीज में, ठीक है। फिर आप जब अपना कैपिटल लेके जाओगे, तो वहां पे आपका जो मिस्टेक का चांस होगा वो 1% या 2% के आसपास ही होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी आप स्ट्रेटजी देखो, कोई भी पैटर्न देखो, उसको डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड मत करो। उससे पहले आप डेमो ट्रेड या पेपर ट्रेडिंग में उसको बार बार बैक टेस्ट करो, उसका देखो रिजल्ट कितना आ रहा है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना होता है, हर एक चीज को पहले मार्केट में आप सीखो, जानो अच्छे से। उसके बाद ही अपने रियल कैपिटल के साथ उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ठीक है। सिंपल हो गया, समझ गए यहाँ पे कि डब्ल्यू पैटर्न वाले क्या करते हैं और डबल बॉटम वाले क्या करते हैं, ठीक है। एक नेकलाइन से लेते हैं और एक डाउन साइड से राइड करते हैं ट्रेंड को, ठीक है। सिंपल हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या होता है कि इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, जहां पे आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि अब देखो आप बोलोगे कि डबल बॉटम पैटर्न को हम राइड कैसे करें, ठीक है। मतलब डबल बॉटम पैटर्न बना, उसको हम कैसे समझे कि अब ये डब्लू बन ही जाएगा, हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक डाउन होकर डाउन साइड में चला जाए। एग्जैक्टली आपका बात भी सही है। आप कैसे जानोगे कि यहाँ पे ये डाउन साइड नहीं जाके ये अपसाइड ही जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आपको समझना होगा कि हाँ, मार्केट में जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी होगा, उनको समझना बहुत जरूरी होगा, कैसे उसको यूज किया जाता है वो समझना जरूरी होगा। अब देखो, जब मार्केट ये या तो ये एफवीजी, या तो फिर ये डाउन साइड में इसके बॉटम पे, या तो इसके बॉटम को स्वीप करके, जैसे ही आपको उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट पैटर्न कैसा बना रहा है। अगर वहां पे आपको कोई बुलिश एनगल्फिंग, या फिर हैमर के साथ कोई बुलिश कैंडल, या फिर आपको पिन बार कैंडल, या फिर कोई भी ऐसा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। जैसे ही आप देखो, सबसे अच्छा क्या है कि एक प्रिंट आउट निकाल लो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स, ठीक है, या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, ठीक है। सामने उसको चिपका लो अपने दीवार पे, या फिर जहाँ पे ट्रेड करते हो उसके सामने रख लो उसको। अब यहाँ वहां पे क्या होगा कि जैसे ही मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, तो आपको बस चेक करना है कि क्या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है क्या। जब जब दूसरा बॉटम जब क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे आपको चेकआउट करना है कि वहां पे कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप देखो कि वहां पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर ये एफवीजी है, यहाँ पे मार्केट टैप करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, वैसे ही आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो अपना, ठीक है। अब देखो, जो डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा
वो होगा इसका 50% एरिया। किसका 50% एरिया? तो देखो, जैसे ये पहला बॉटम हुआ, ये दूसरा बॉटम हुआ, तो ये जो दूसरा बॉटम है इसका 50% एरिया, आप सिंपल इसको ऐसे मेजरमेंट भी कर सकते हो चाहो तो, कुछ इस तरीके से कर लिया आपने। और इसका जो 50% एरिया है इसको आपने मार्क कर लिया, ठीक है, ऐसे। और ये जो होगा ना, इसका 50% एरिया होगा आपका एसल, ठीक है। ये हो गया डब्लू पैटर्न वालों के लिए जो नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस में आते हैं डबल बॉटम पैटर्न वालों के ऊपर, ठीक है। डबल बॉटम पैटर्न वाले ऑलरेडी मतलब इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। देखो, जब तक आप कैंडलस्टिक नहीं समझोगे आप डबल बॉटम डबल टॉप कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से। आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना, फ्री प्राइस एक्शन कोर्स आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है। कुछ दिन में ही मैं, अभी थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से अभी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर नहीं किया है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो कैंडलस्टिक पैटर्न ही है, तो उसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो आने वाले टाइम में मिल जाए और आप जाके उसको चेकआउट कर पाओ, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि डबल बॉटम वाले पैटर्न जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हुआ कि जैसे देखो, मान लो कि जैसे यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाया, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे एंट्री उन्होंने प्लान किया, ठीक है, सिंपल। अब देखो, इसका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो जस्ट ये जो लो बना है ना, उस लो के नीचे, थोड़ा सा नीचे आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप इसके लो पे अपना एसएल कर सकते हो, और ये जो टारगेट होगा ना, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा दे के जाएगा। ऑलमोस्ट आपको 1:3, 1:4, 1:5 तक भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। डिफरेंस यही होता है कि जो डब्ल्यू पैटर्न वाले होते हैं उनको रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 या 1:2, 1:2.5 इतना तक ही मिलता है मैक्सिमम। लेकिन जो डबल बॉटम पैटर्न वाले होते हैं, या फिर डबल बॉटम पैटर्न को आपने कैप्चर करना सीख लिया, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। सिंपल, ये जो दूसरा लो है इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। और स्टॉप लॉस प्लान, या तो फिर और सेफ्टी के लिए, ठीक है, अपने लॉट साइज को थोड़ा सा कम करके, ये जो दूसरा बॉटम, ये जो पहला बॉटम था ना, इसके नीचे का आप लो अपना एसएल प्लान कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। ये फॉर सेफ्टी रीजन है कि कहीं दूसरा कैंडल आके स्वीप करके ना चला जाए ऊपर, उसके लिए है। तो आप ये पहले बॉटम को आप कंसिडर कर सकते हो। या फिर आप अगर अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख गए हो, तो आप सिंपल एक स्नाइपर एंट्री भी यहाँ से ऐसे ले लोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आप इसमें और बेहतरीन होते जाओगे डे बाय डे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक कोई मूवी था, ठीक है, मैंने कोई प्रीवियस वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया हुआ था, ठीक है, चांदनी चौक टू चाइना शायद था वो, जिसमें वो मास्टर साहब जो हैं कुंफू वाले, वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसे तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है। ये सेम एप्लीकेबल होता है आपको ट्रेडिंग के अंदर। आप एक मूव को, एक पैटर्न को आपने अगर 1000 बार ट्रेड किया है, तो उसमें आपका एक्सपर्टीज है, उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते, उसमें आपका जो मिस्टेक है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन आपने 1000 स्ट्रेटजीज को एक एक बार सिर्फ टेस्ट किया है, तो आप हर एक स्ट्रेटजी में कभी भी फेल हो सकते हो, कभी भी ट्रैप हो सकते हो, कभी भी आपको मार्केट जो है वो आपको बैकफुट पे लेके आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मैंने समझाया आपको कि कैसे डबल बॉटम और डब्ल्यू पैटर्न जो है वो वर्क करता है, कैसे आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना होता है। टारगेट होता है जहां से आपका फॉर्मेशन होना उस पैटर्न का स्टार्ट होता है, वही आपका टारगेट होता है। अब हम लोग सिंपल यहाँ से चलेंगे लाइव चार्ट पे, और चार्ट पे समझेंगे कि कैसे मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है डब्ल्यू और डबल बॉटम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। ये देखो, ये है आपके सामने चार्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी करंटली देखा जाए तो मार्केट ने अभी रिसेंटली डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न आपको एक रिसेंट ही दिखेगा। अभी देखो करंटली मार्केट जैसे मूव कर रहा है ना, ये डब्ल्यू पैटर्न में ही मूव कर रहा है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, देखना, बहुत ध्यान से समझना है। इसको थोड़ा साइड करते हैं पहले। देखो क्या होता है ना कि डब्ल्यू पैटर्न मतलब मार्केट अपसाइड, यानी मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न कंटिन्यू आपको बनता हुआ नजर आएगा।
जब मार्केट डाउन ट्रेंड है या डाउन जाना चाह रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको कंटिन्यू एम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। इस चीज को भी समझ के रखना कि जब मार्केट आपको अप ट्रेंड में दिख रहा होगा, वहां पे आप कोशिश करना कि डब्लू पैटर्न को नोटिस करो या डबल बॉटम को नोटिस करो, ठीक है। और मार्केट में जितना हायर टाइम फ्रेम होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना हायर टाइम फ्रेम उतना बेटर आप ट्रेड एग्जीक्यूशन, उतना बेटर टारगेट, हर चीज बेटर हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये एम पैटर्न था, ठीक है, इसको सिंपल ऐसे मार्क करके छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो करंटली मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखो, ये हो गया पहला, यहाँ से डाउन आया मार्केट, ठीक है, ये विग तक मान लेते हैं मार्केट, फिर मार्केट कुछ इस तरीके से गया, फिर मार्केट में ये और ये देखो, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर डब्लू और डबल बॉटम पैटर्न इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मार्केट ने क्या किया कि सिंपल क्या किया यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ वो कुछ टिल्टेड हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको टिल्टेड नजर आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बहुत कोई है जो मार्केट में यहाँ पे एंट्री प्लान किए होंगे नेकलाइन पे, इसलिए नेकलाइन पे इतना ज्यादा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हौच पौच, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री प्लान किया होगा अपना। ये देखो मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग किया, ठीक है, जो मैंने आपसे कंडीशन बताया था कि कभी कभी मार्केट इसको ब्रेकआउट करके फिर रिटेस्टिंग करता है, ठीक है। देखो ऐसे टिल्टेड भी आप इसको, ऐसे हम लोग टिल्टेड ही यूज करते हैं। देखो जब मार्केट में मोमेंटम आया ना, तो वो टिल्टेड ही मोमेंटम आया मार्केट में, ठीक है। तो बस इसको मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना बस। देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देता है इसका, ये जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पे आपको एक फुल बॉडी कैंडल नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, फुल बॉडी आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे होगा आपका एंट्री प्लान, इसके नीचे का होगा आपका एसएल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो वैसे तो इसके 50% एरिया को ही रखा जाता है इसका एसएल, ठीक है, हमेशा समझना कि इसका जो ये जो एरिया है ना, इसका इसका 50% एरिया ही आपका एसएल होता है, इस तरीके से। देखो ध्यान से, ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया था एग्जैक्टली 50% पे है, इसका 50% एरिया ही आपका एसएल होता है, यानी कि यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये होगा आपका एसएल, ठीक है। ये मतलब मस्ट है, ठीक है, ये एसएल आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं इसके नीचे एसएल प्लान कर दिए और फिर मार्केट आके हंट करके अपसाइड मूव कर जाएगा। जो एसएल है उसको प्रॉपरली मैनेज करके ही चलना पड़ता है। इसीलिए जब देखो कि एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो वहां पे अपने लॉट साइज को डिक्रीज कर दो और कम कर दो। 0.02 से कर रहे थे ट्रेड, अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो 0.01 कर दो डायरेक्ट। अगर 0.04 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, देखो कि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो वहां पे उसको और छोटा कर दो, ठीक है। देखो जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी तो मार्केट करंटली मूव कर रहा है तो यहाँ पे मैं बेटर आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, जैसे ही मार्केट में ये बड़ा सा कैंडल देखने को मिला, मोमेंटम कैंडल, हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। देखो अपना है कि हम लोग ट्रेड करते हैं, मान लेते हैं 0.0, मतलब 0.1 लॉट से यहाँ पे हम ट्रेड जनरली करते आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये कोई स्कैम हो रहा है लग रहा है मेरे साथ। गॉड, ये 60-70 रुपीज क्यों? चलो यार अभी फिलहाल बस समझो इस चीज को, ठीक है, वहां पे मत जाओ उस पे। अच्छा 0.01 है ना, इसीलिए वही सोचूं मैं। देखो 0.01 लॉट, सॉरी 0.1 लॉट के साथ जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल 1000 रुपीज जो है वो आपका टारगेट रहेगा। तो देखो मान लो कि पर ट्रेड हम 1000 रुपीज का ही लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, तो सिंपल हम इस लॉट के साथ मार्केट में एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आप 0.03 लॉट से मान लो ट्रेड करते हो, ठीक है, 0.3 लॉट से ट्रेड करते हो, और जब आपने देखा कि अरे यार यहाँ पे 2700, ऑलमोस्ट 2750 का आपको स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको तब तक आपको डिक्रीज करना है जब तक कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। देखो 0.11 लॉट पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको 1000 का प्रॉपर एसएल दिख रहा है, जो कि आपको पता है कि मैं इस ट्रेड में
सिर्फ 1000 का ही लॉस ले सकता हूँ, इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता। तो आपको सिंपल यहाँ पे डिक्रीज कर देना है अपने लॉट साइज को, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो टारगेट देखो, देखो 1:1.5, ठीक है। मैंने बोला ही था आपको 1:1.5, 1:2, 1:2.5, ऐसे कुछ आपको 1:2 ऑलमोस्ट आपको टारगेट देता हुआ मार्केट नजर आया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही अगर आपने यहाँ पे डबल बॉटम पे आपने कैप्चर किया होता, ध्यान से देखो, ये जो पहला लो है, ठीक है, इसका लो अपना रहता है एसएल, ठीक है। यहाँ पे आपने ये जो जैसे ही आपने वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे देखा रिजेक्शन डाउन साइड से, यहाँ पे आपने किया ट्रेड प्लान डबल बॉटम पे, ठीक है, मार्केट ने रीटेस्टिंग लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद ये देखो आपको क्या दे रहा है मार्केट, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें पता है कि 1000 चाहिए हमें, ठीक है, 1000 का स्टॉप लॉस हम लोग ले सकते हैं। इसको हम लोग और इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखो 0.19 लॉट के साथ हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम 1000 रुपीज का लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम यहाँ पे 1000 रुपीज शो कर रहा है। अब देखो भाई रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:5, ठीक है, मतलब इमेंस है आपको, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है डबल बॉटम में, ठीक है। ये समझ गया। अब देखो ध्यान से देखना, वो जो मैंने आपको बताया था कि मैनेज कैसे करना है, जैसे मेजरमेंट कैसे लेना है, ठीक है। यहाँ से मान लो हमने विग से विग आपको कनेक्ट किया, या फिर बॉडी से बॉडी, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को बस समझना तुम, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा माथा पच्ची नहीं करते हैं। विग टू विग अभी हमने कंसिडर किया है। अब देखो यहाँ पे अपसाइड में भी फिर विग से ही हम कंसिडर करेंगे। विग विग पे मैंने लगाया इसको सिंपल, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। मार्केट जैसे ही इसके 50% एरिया पे आया, हम सिंपल अपना क्वांटिटी बुक कर लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर मार्केट कहीं चला जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे ही 50% एरिया पे आया, उसको हम बुक कर लेंगे सिंपल। ऐसे टारगेट देखा जाए तो यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन रिस्क हमेशा, कभी मार्केट क्या हुआ कि आपको ट्रैप कर दिया, मान लो आप यहाँ तक का वेट कर रहे हो, मार्केट जस्ट थोड़ा सा नीचे से ही निकल गया, डाउन साइड के लिए गिरना शुरू हो गया, फिर क्या करोगे। इसलिए जो 50% एरिया है वो बहुत ही परफेक्ट एरिया होता है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा टारगेट मिलता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपने मान लो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, और एसएल जो होगा वो अपना 1000 रुपीज का होगा, इसके नीचे का हमने एसएल प्लान किया, ठीक है। यहाँ पे 0.19 लॉट के आसपास का वही बनेगा, ठीक है। 2 लॉट हो गया, चलो 0.2 लॉट हो गया। और देखो यहाँ से टारगेट देखो 1:4, ठीक है, बहुत अच्छा टारगेट है, ठीक है। ये अगर आप कंसिस्टेंट आपने बनाना शुरू कर दिया ना, फिर आप तोड़ना शुरू कर दोगे ट्रेडिंग में, ठीक है। बस समझ गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, दूसरा कोई पैटर्न हो तो उसको नोटिस करते हैं, उसको समझते हैं। इसको पहले साइड करते हैं तो, ठीक है, थोड़ा सा मेसी हो गया है चार्ट काफी ज्यादा, तो रोनाल्डो भी चाहिए अपने को, सिर्फ मेसी ही नहीं चाहिए, तो क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, ये रहा आपके सामने दूसरा डब्लू पैटर्न, ठीक है, या डबल बॉटम पैटर्न जो बोल लो आप इसको, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया, वहां प्रीवियसली क्या किया था, मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग किया था। देखो आपके सामने सिंपल दोनों एग्जांपल्स मिल गए, ठीक है। ये देखो मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद नेकलाइन का रीटेस्टिंग किया, और वहीं पे आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मार्केट ने पहले ही रीटेस्टिंग किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, आपका यहाँ पे देखो ये मोमेंटम कैंडल जो है, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, इसके क्लोजिंग पे कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे ही ये जो नेकलाइन पे जो आपको कैंडल दिख रहा है, इसका हाई ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, आप वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। आपका अब बोलोगे कि आपका एसएल क्या होगा, एसएल भाई यहाँ पे आपका 50% एरिया होगा, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आप नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बॉडी टू बॉडी ही रखते हैं, विक टू विक कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हम यहाँ पे इसको, इसका 50% जो एरिया है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे कुछ मार्क कर लेते हैं। इसका जो 50% एरिया होगा ये होगा आपका एसएल, ठीक है। और कैसे अपना टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी टू बॉडी इसको मेजर करेंगे, ठीक है। ये बॉडी टू बॉडी हमने मेजर किया, ठीक है, सिंपल इस बॉडी को और उसके डाउन साइड वाले बॉडी को, इसको उठा के यहाँ पे लगाया जहाँ से पैटर्न का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसके बॉडी पे लगाया, ठीक है। और जो टारगेट है वो इसके जस्ट टॉप पे ये टारगेट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 50% एरिया पे बुक करेंगे, ठीक है। परफेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कभी कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, इसके पीछे भी ना रिसर्च लगता है गाइस कि आखिर जो ये टिल्टेड है, कैसे टिल्टेड है, इसका कैसे आपको टारगेट लेना होता है, कैसे, इसके पीछे भी ना 2 दिन मैंने अपना सर खपाया है इसके पीछे। ठीक है, कि सिर्फ प्रॉब्लम बता देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके वो देना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। ठीक हो गया, सिंपल समझ गए यहाँ पे आप। अब देखते हैं कोई और डब्ल्यू पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है, या डबल बॉटम पैटर्न। देखो यहाँ पे, अब देखो कि मार्केट यहाँ से डबल टॉप, सॉरी, यहाँ से मार्केट में पैटर्न का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये मार्क किया हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे मार्क किया हुआ है। यहाँ पे पता चला एक, देखो बहुत ही अच्छा आपको ग्रीन कैंडल, मोमेंटम ग्रीन कैंडल नजर आ रहा होगा। ये हैमर टाइप कैंडल, देखो फुल बॉडी है, बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर है। यहाँ पे आपने एंट्री प्लान किया। ठीक है, एंट्री प्लान करने के बाद टारगेट क्या होगा आपका। अब देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल दूंगा कि देखो गाइस यहाँ पे आपने बॉटम पे टैप टैप किया बिल्कुल मार्केट, और यहाँ से देखो कितना अच्छा टारगेट देके गया है। ये वही कर सकता है गाइस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल से एक और वीडियो बनाऊंगा, वैसे मेरे चैनल पे अवेलेबल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। लेकिन वो कुछ उतना खास नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा और ज्यादा अच्छे से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझाऊंगा। ठीक है, तो वेट करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अपना टारगेट नहीं है गाइस। ठीक है, अपना टारगेट है सिंपल ये, डबल बॉटम हुआ यहाँ पे, जहां से पैटर्न का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, वहीं पे अपना ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ये अपसाइड का अपना टारगेट नहीं है, अपना सिंपल है, यहाँ से पैटर्न बनना शुरू हुआ, डबल बॉटम परफेक्ट स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, यहाँ पे और आप चाहो तो क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखो ये जो है बॉटम टू बॉटम आपने इसको ऐसे मार्क किया। ठीक है, जहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टैप किया, तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे देखो, थोड़ा सा ऊपर है, एक साइड का थोड़ा सा डाउन है और दूसरे साइड का थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है कि इसके डिस्टेंस को मार्क कर लेना है, जहां से इसके बॉडी से यहाँ पे ऐसे मैंने मार्क किया, इसके टॉप पे इसके 50% एरिया पे अपना मार्क कर लिया। थोड़ा बहुत ज्यादा आप प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हो, परफेक्ट है। ठीक है, देख सकते हो ये है नेकलाइन आपका। ठीक है, नेकलाइन में यहाँ पे शायद 5 मिनट पे रीटेस्टिंग दिया होगा, आई होप सो। ठीक है, बहुत पीछे चला गया गाइस, लेट्स चेक इट आउट कि क्या हुआ है वहां पे। 5 मिनट पे रीटेस्टिंग हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल नहीं हुआ है गाइस रीटेस्टिंग, और देखो मार्केट अपसाइड जाने के बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ये नेकलाइन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे रीटेस्टिंग नहीं हुआ है, मैंने जो कि आपको बोला था कि रीटेस्टिंग नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, ऐसा होता है मार्केट में यूजुअली। एक बार इसको एक्सटेंड करके देखते हैं, कहीं तो मार्केट इसको यूज किया होगा यार। देखो यूज किया ही है मार्केट ने। ठीक है, देखो यहाँ पे यूज किया जाके। ठीक है, देख सकते हो गाइस कहाँ का लेवल कहाँ जाके मार्केट में यूज हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मार्केट अपने लेवल्स को यूज करता है, चाहे जब भी करे, घूम के आगे करे, कहीं से भी जाके करे, मार्केट यूज करता है ही करता है अपने लेवल को। ठीक है, वही मुझे लगा कि यार रीटेस्टिंग नहीं हुआ तो ये लेवल कहीं तो यूज हुआ होगा मार्केट में। ठीक है, और आपको रिजल्ट दिखा, मार्केट ने काफी आगे जाके यूज किया, और यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा अच्छा खासा अपसाइड मार्केट मूव करता हुआ नजर आया है। ठीक है, तो ये यूज करता ही करता है, ये जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, वैसे वैसे आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर, योर ट्रेडिंग जर्नी। कीप लर्निंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ये आपको ले जाएगा आपके गोल तक। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू।